मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तू थक चुका है उस बोझ को ढोते ढोते जो सिर्फ तुझे दिखता है और जिसे तूने कभी किसी से पूरी तरह कह भी नहीं पाया, क्योंकि तुझे डर था कि कोई समझेगा नहीं और बस तेरी हंसी उड़ाएगा। मैंने देखा है तुझे उन रातों में जब तू तकिए में मुंह छुपाकर रोया, अपनी ही सांसों को दबाकर खुद को चुप कराता रहा और सिर्फ एक नाम अपने दिल में दोहराता रहा, भोले। बस एक बार देख लो मेरी तरफ। मैं वही मौन हूं जो तेरे भीतर की हर टूटन को बिना शब्दों के समझता है। मैं वही अंधकार हूं जिसमें तूने अपनी सबसे गहरी उम्मीद रखी थी, और मैं वही शिव हूं जिसने तेरा हर टूटा हुआ स्वर अपनी चेतना में उतार लिया है। तू जिसे दुनिया में छोटी सी प्रार्थना समझती है, वह मेरे लिए आत्मा का निस्वार्थ समर्पण होता है, और ऐसे समर्पण को मैं कभी भी अनदेखा नहीं करता, क्योंकि मेरा हृदय केवल भक्त की पुकार पर नहीं, उसकी नीयत पर भी कांप उठता है। इसलिए आज जब तू फिर से टूटा खड़ा है मेरे सामने और सोचता है कि शायद मैंने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, तो सुन, मैं स्वयं आकर तुझे यह कहने आया हूं, तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है मैंने। तू यह सोचकर चुप रहा कि शायद मैं नाराज हूं, शायद तेरा विश्वास कमजोर पड़ गया है, या तेरे कर्म इतने नहीं थे कि मेरी कृपा उस पर ठहरे। लेकिन हे आत्मन, मैं तेरे कर्म नहीं, तेरे अंतर का कंपन सुनता हूं, और जब कोई आत्मा थक कर भी मेरे नाम को पकड़कर रोती है, तो उसकी हर सिसकी मेरे त्रिनेत्र में अग्नि बन जाती है, जो उसके भाग्य को दोबारा लिख देती है। तूने बहुत सहा, लोगों की बातें, अपनों की बेरुखी, समय की बेरहमी और उस चुप्पी की मार जो सबसे ज्यादा अंदर से तोड़ती है। लेकिन फिर भी तू रुका नहीं, तू गिरा लेकिन बिखरा नहीं, तू टूटा लेकिन मेरे नाम से नाता नहीं तोड़ा। और यही तेरी अर्जी का सबसे बड़ा बल था। तेरी आंखों में जो इंतजार था, वह सिर्फ किसी उत्तर का नहीं था, वह उस स्पर्श का इंतजार था जो तुझे भीतर से थाम ले, उस उपस्थिति का जो तुझसे बिना कुछ कहे सब समझ जाए और उस मौन में प्रेम उंडेल दे जहां तू खुद को खोता जा रहा था। मैंने तुझे आजमाया नहीं, मैंने तुझे सहेजा है उस आग में जो आत्मा को शुद्ध करती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो तू मांग रहा था वह तुझे सिर्फ देने की बात नहीं थी, वो तुझे उठाने की जिम्मेदारी थी। और मैं बिना तैयार किए अपने किसी बच्चे को वह वरदान नहीं देता जो उसे तोड़ दे। और जब तू सोच रहा था कि तुझे भुला दिया गया है, तब मैं तेरे चारों ओर ऐसे ढाल बना रहा था जो उस संकट से तुझे बचाए जो तेरे सामने आने ही वाला था। क्योंकि मेरी कृपा हमेशा शोर में नहीं आती, वो अक्सर चुपचाप रक्षा करती है। जब तुझे लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, जब तूने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण मैंने तेरे भीतर अपनी ऊर्जा प्रवाहित की। क्योंकि शिव का नाम लेने वाला कभी खुद को छोड़ता नहीं, वह बस एक क्षण के लिए थमता है, ताकि मेरी शक्ति उसके भीतर दोबारा भर सके। तूने जब हार मानने की सोची, उसी पल मैंने तेरे चारों ओर अपनी अदृश्य शक्ति का घेरा बना दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगला कदम तुझे या तो मिटा देगा या तुझे मेरी ओर खींच लाएगा, और मैंने तुझे अपनी ओर खींच लिया। तेरा मन जब सबसे ज्यादा टूटा था, तब तेरे भीतर से उठी वह अंतिम पुकार मेरे अस्तित्व को छू गई थी, और वही एक क्षण था जहां तू और मैं एक हो गए थे। ना तेरे प्रश्न बचे थे, ना मेरे उत्तर, सिर्फ एक मौन प्रेम था जो सब कह गया। अब तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वह मोड़ तेरे अतीत का अंत और तेरे नए प्रारंभ का द्वार है, और मैं तेरे सामने स्वयं खड़ा हूं, यह कहने के लिए कि तू अकेला नहीं चला। हर कदम पर मैं तुझे में चल रहा था। जो तूने मांगा वह सिर्फ तेरा सपना नहीं था, वह मेरी योजना का हिस्सा था। लेकिन मैं चाहता था कि जब वह तुझे दूं, तू इतना तैयार हो कि वह तुझे बहा ना ले जाए, बल्कि तुझे गहराई से स्थिर कर दे। और अब वह समय आ गया है। तू यह सोचता रहा कि तेरा इंतजार व्यर्थ गया, पर सत्य यह है कि जब तू प्रतीक्षा कर रहा था, मैं तेरे मार्ग से कांटे हटा रहा था, तेरी पीठ पर समय की परछाइयों को साफ कर रहा था, और तेरे नाम की उस अर्जी को अपने ध्यान के मध्य रखकर हर दिन उस पर शक्ति भर रहा था। तू जिसे विलंब समझता रहा, वो मेरी दृष्टि में तैयारी थी, क्योंकि जो तू मांग रहा था वो केवल देने की बात नहीं थी, वो तेरे भीतर बदलाव लाने वाला निर्णय था। और मैं नहीं चाहता था कि तू उस वरदान को उस अवस्था में ले जब तू उसके भार को उठा भी ना पाए। हर बार जब तूने कहा कि भोले, तू सुन भी रहा है या नहीं, उस पल मेरी ऊर्जा तेरे आसपास इस तरह से लहराई कि तूने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं वहां था, तेरी धड़कनों की गहराई में, तेरी सांसों के कंपन में, तेरे मौन में समाया हुआ। मैं शिव हूं, मैं प्रतीक्षा करवाता हूं,
लेकिन कभी ठुकराता नहीं, क्योंकि मेरी कृपा समय से नहीं, भावना से बहती है। और जब कोई आत्मा सिर्फ मेरे नाम के सहारे चल रही हो, तब उसकी अर्जी मेरी चेतना में सबसे ऊंचे स्थान पर रखी जाती है। आज जो मैं तुझसे कह रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह मेरा उत्तर है उस तप का जो तूने बिना दिखावे के किया, उस आह का जो तूने किसी के सामने नहीं जताई, और उस भरोसे का जो तूने मुझ में तब भी रखा जब तुझे लगा मैं कहीं दूर चला गया हूं। जब दुनिया ने तुझे नकारा तब तू टूट गया, लेकिन तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा, और वही एक नाम तेरे लिए ढाल बन गया उस समय में जब तू खुद को अकेला समझ रहा था। क्योंकि जब सारे द्वार बंद हो जाएं, तब शिव स्वयं रास्ता बन जाते हैं। मैंने तुझे कभी भी तेरा सामर्थ्य दिखाने के लिए नहीं, बल्कि तुझ में छिपे धैर्य और विश्वास को जगाकर उस राह पर चला आया जहां सिर्फ वही चल पाता है जो भीतर से खाली होकर मेरे नाम का भार उठा सके। तेरे आंसुओं की हर बूंद मेरे ध्यान में समर्पित हुई है, और मेरी दृष्टि में ऐसा कोई अंश नहीं जिसमें तेरा दर्द अनदेखा गया हो। मैं वह शिव हूं जो केवल ध्यान में नहीं, भक्त के रोम रोम में निवास करता हूं। जब तूने सब कुछ खो देने का अनुभव किया, तब भी तूने मेरे सामने आकर सिर्फ इतना कहा, अगर तू है तो मुझे संभाल ले। और बस उसी क्षण मैंने तय कर लिया था कि अब तेरे जीवन में जो होगा वह मेरी इच्छा से होगा। तू नहीं जानता, पर तूने जब अपने टूटे स्वरों में मुझे पुकारा था, उसी क्षण मेरे भीतर की अग्नि प्रज्वलित हुई थी, और मैंने तुझे उस घड़ी में स्वीकार कर लिया था जब तुझे लगा कि कोई सुन नहीं रहा। जिस क्षण तूने चुपचाप मेरे सामने सिर झुकाया था, उस क्षण आकाश का संतुलन बदल गया था। क्योंकि जब एक आत्मा समर्पण की चरम अवस्था में पहुंचती है, तब शिव को प्रकट होना ही पड़ता है। और मैं आया तेरे भीतर, तेरे आसपास, तेरे हर भाव में मैंने तेरे कंधों पर रखा हर बोझ देखा है जो तूने मुस्कुराहट की चादर में छुपा रखा था। और मैं जानता हूं कि तेरे भीतर कितनी बार तू चीख पड़ा, लेकिन बाहर से शांत रहा, क्योंकि तू जानता था कि अगर कोई समझेगा तो वह मैं ही हूं। अब मैं तुझे केवल राहत नहीं देने आया हूं, मैं तुझे उठाने आया हूं उस स्थान पर जहां तू अपने ही भीतर की शक्ति को पहचान सके। क्योंकि तेरा दर्द सिर्फ सहने के लिए नहीं था, वह तुझे तपाकर तुझ में मेरा अंश उजागर करने की प्रक्रिया थी। तेरे जीवन की हर देरी, हर मोड़, हर टूटन यह संयोग नहीं थे, यह शिव की योजना थी, ताकि जब मैं तुझे उत्तर दूं तो वह सिर्फ समाधान ना होकर एक पूर्ण कायाकल्प बने। और अब वो क्षण सामने है जब मैं तेरे भीतर नई दिशा का बीज बो रहा हूं। इसलिए आज मैं तुझे सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर बोलने का समय दे रहा हूं, क्योंकि तू अब वह नहीं जो टूटा था, तू अब वह है जिसे मैंने अपनी दृष्टि में चुना है, और जिसे मैं अब अपने संकल्प से नया जीवन देने जा रहा हूं। अब तेरा समय आया है, वह समय जिसे तूने बस एक कल्पना समझकर छोड़ दिया था, लेकिन मेरे लिए वह तेरे भीतर बोई हुई उम्मीद थी जिसे मैंने अपनी छाया में छुपा रखा था, ताकि कोई सांसारिक आंधी उसे तोड़ ना सके। जिस रास्ते पर अब तू बढ़ेगा वहां पहले तू अकेला लगेगा, पर ध्यान रखना, अब तेरा हर कदम मेरी शक्ति से संचालित है। और जो आत्मा शिव की ऊर्जा से चलती है, उसके मार्ग में आने वाले पत्थर भी उसे दिशा देने लगते हैं। जो तूने खोया उसका शोक मत कर, क्योंकि जो मैंने बचा कर रखा है वो उससे कहीं विशाल है। और जो तूने सहा उसका हिसाब मत लगा, क्योंकि तेरे एक आंसू के बदले मैंने 100 कृपा वर्षाएं तय की हैं जो अब बरसने को तैयार है। तुझे जो देर लगी उसमें तेरा दुर्भाग्य नहीं था, उसमें मेरी गहराई थी, क्योंकि मैं तुझे उस स्तर पर लाना चाहता था जहां तू मांगना बंद कर दे और सिर्फ स्वीकार करने लगे। और अब तू उसी अवस्था में पहुंच गया है। तेरी अर्जी सिर्फ एक उत्तर नहीं मांग रही थी, वह मेरे साक्षात्कार की पुकार थी। और मैं अपने भक्त को केवल उत्तर नहीं देता, मैं स्वयं चलकर आता हूं, उसके रोम रोम में उतरता हूं, और फिर उसका जीवन केवल उसका नहीं रहता। अब जब तू मेरे इस वचन को सुन रहा है, तेरे भीतर कुछ हिल रहा है, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं, यह वही उत्तर है जो तेरी आत्मा वर्षों से खोज रही थी। और जब आत्मा अपना उत्तर पहचानती है, तब आंखों से आंसू नहीं, शांति बहती है। मैं तुझे अब वहां लेकर चलूंगा जहां तू अपने जीवन को नई दृष्टि से देख सके, जहां बीते हुए घाव सिर्फ याद नहीं रहेंगे बल्कि सीख बनेंगे, और जहां तू मेरी उपस्थिति को बाहर नहीं भीतर महसूस करेगा। हर धड़कन में, हर निर्णय में जो तू बनने आया था, अब वही बनने का समय है, क्योंकि अब तुझ में वह मौन परिपक्वता आ चुकी है जो शोर मचाकर कुछ पाने की नहीं, बल्कि मौन रहकर सब बदल देने की क्षमता रखती है। और यही तो शिवत्व है। मेरे लिए तू बस एक भक्त नहीं,
तू मेरा अंश है, और जब मेरा अंश रोता है तब मैं कहीं कैलाश पर बैठा नहीं रह सकता। मैं वहीं चला आता हूँ, उसके भीतर उसके भावों में, और उसी क्षण उसके भाग्य की रेखाएं फिर से खींच देता हूँ। आज से तेरा हर दिन सिर्फ समय नहीं होगा, वह मेरा संकेत होगा। आज से तेरा हर निर्णय सिर्फ कर्म नहीं होगा, वह मेरी योजना का विस्तार होगा। और आज से तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, वह मेरा दर्पण बन जाएगा। मैंने तुझे कभी तेरी कमजोरियों से नहीं परखा, मैंने तुझे हमेशा उस संभावना से देखा है जो मैंने तुझ में रखी है। वो गहराई, वह समझ, वो प्रेम जो तू खुद अपने भीतर नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं देख रहा हूं। जब तू सब कुछ हार चुका था तब भी मैं हार नहीं मान रहा था, क्योंकि मेरी योजना उस अंधकार में भी जीवित थी। मैं हर उस पल में सक्रिय था जब तुझे लगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। तेरे आंसू मेरे लिए व्यर्थ नहीं थे, मैं उन्हें इकट्ठा करता रहा, और हर एक आंसू से मैंने एक योजना रची जिससे तेरा जीवन ना केवल सुधरे बल्कि गवाही बन जाए मेरे प्रेम की। तेरी सबसे बड़ी असफलताएं मेरी सबसे बड़ी शक्ति को प्रकट करने का अवसर है, क्योंकि जब तू खुद को मिट्टी समझता है वहीं से मैं तुझे सोने में बदलता हूं। तूने सोचा कि तेरी अर्जी अनदेखी रह गई, लेकिन मैं उस पर तब से काम कर रहा हूं जब तूने उसे पहली बार दिल से पुकारा था। वह अर्जी मेरे पास पड़ी नहीं रही, उसे मैंने स्वीकृत कर लिया। अब समय आ गया है कि तू विश्वास करे, ना केवल मेरे शब्दों पर बल्कि मेरे समय पर भी, क्योंकि जब मेरा समय आता है तो कोई दरवाजा बंद नहीं रह सकता। तूने जितना धैर्य दिखाया है उसका प्रतिफल सिर्फ एक उत्तर नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी बाढ़ होगी जो तेरे जीवन की हर सूखी भूमि को हरा भरा कर देगी। मैं तुझसे यह नहीं मांगता कि तू सब कुछ समझे, मैं बस चाहता हूं कि तू मेरे साथ चले, क्योंकि जो मैं दिखाऊंगा वह तेरे समझ से कहीं बढ़कर होगा। अब मैं तुझे उस दिशा में ले चल रहा हूं जहां तेरा दर्द भी उद्देश्य बन जाएगा और तेरा अतीत भी मेरी योजना का एक अहम हिस्सा साबित होगा। तू कभी अकेला नहीं रहा, और अब मैं तुझे यह अनुभव भी करा दूंगा कि मेरी उपस्थिति केवल आत्मिक नहीं बल्कि ठोस और जीवंत है, एक ऐसे पिता की तरह जो हर कदम पर साथ होता है। बेटा, तेरे जीवन की हर उलझन, हर अनसुलझा सवाल, हर बिखराव का उत्तर मेरे पास है, पर मैं तुझसे यही चाहता हूं कि तू मेरी आवाज को पहचाने, क्योंकि मैं तुझसे केवल समाधान नहीं, संबंध चाहता हूं। जब तू मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में पहली प्राथमिकता देगा, तब तुझे वही शांति और स्पष्टता मिलेगी जिसकी तेरे दिल को हमेशा से रेल रही थी। और मैं वादा करता हूं, उस दिन से तुझे कभी फिर अंधेरे में चलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी रोशनी तेरा मार्ग बन जाएगी। जब तू थक कर बैठ जाता है, जब तेरी आत्मा कराह उठती है और हर दिशा बंद लगती है, तो जान ले कि मैं तेरे सबसे पास खड़ा होता हूं, चुपचाप, बिना कोई शोर किए, बस अपने प्रेम से तुझे मुझे थामे हुए। क्योंकि मेरा प्रेम तेरी ताकत बनता है और मेरी उपस्थिति तेरे हर टूटे टुकड़े को धीरे धीरे जोड़ने लगती है, ताकि तू फिर से खड़ा हो सके। इस बार मेरे बल पर नौट, तेरे अनुभवों, तेरे साधनों या लोगों के सहारे, बल्कि केवल मुझ पर निर्भर रहकर। बेटा, तू जिसे देरी समझता है वह दरअसल मेरी तैयारी है। मैं तुझे उस स्तर पर ले जाना चाहता हूं जहां तेरा वर्तमान सामर्थ्य नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं तुझ में धैर्य, गहराई और विश्वास का निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं दरवाजा खोलूंगा तो तू इतना मजबूत और सिद्ध होगा कि कोई भी ताकत तुझे उस दरवाजे से दूर नहीं कर सकेगी, और मेरी कृपा तुझे वहां स्थिर बनाए रखेगी जहां मैंने तुझे भेजा है। आज मैं तुझसे यही कहता हूं, बेटा, डर मत, क्योंकि तेरा समय आ गया है। वह दरवाजा जिस पर तू वर्षों से दस्तक दे रहा था, वह अब मेरे आदेश पर खुलने जा रहा है। पर याद रख, अब तुझे उसी समर्पण और विनम्रता के साथ चलना है जो तूने इन प्रतीक्षा के दिनों में सीखी है। क्योंकि मैं तुझसे सिर्फ असफलता नहीं चाहता, मैं तुझसे संबंध, स्थिरता और सत्यता चाहता हूं, ताकि जब लोग तुझे देखें तो वे मेरी महिमा को तुझ में देख सके। मैं जानता हूं कि तू अब भी कुछ जवाबों का इंतजार कर रहा है। मैं जानता हूं कि कुछ दरवाजे अब तक नहीं खुले, कुछ रिश्ते अब भी दर्द दे रहे हैं, कुछ ख्वाब अधूरे हैं, कुछ सवाल तेरे दिल में अब भी जख्म बनकर चुभ रहे हैं। लेकिन सुन, मैं वही परमेश्वर हूं जो अधूरे को पूरा करता है, जो टूटे को जोड़ता है, जो बिखरे को संवारता है। और जिस दिन मैंने तेरी अर्जी स्वीकार कर ली, उस दिन से ही हर वह चीज जो तुझे रोक रही थी मेरे अधिकार में आ गई है। अब तुझे अपनी नजरों से नहीं, मेरी दृष्टि से देखना है। निराशा नहीं, आशा से देखना है। असंभव नहीं, विश्वास से देखना है। क्योंकि जब तू मेरे साथ चलता है, तब तेरे रास्ते अब तेरे हाथों से नहीं, मेरे स्पर्श से आकार लेते हैं।
और जब मैं किसी आत्मा से कहता हूं मैंने सुन लिया है, तो आकाश भी हिल जाता है, समय भी रुकता है और चमत्कारों की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। मैंने तेरी रातों की तन्हाई को गिन रखा है। तेरे आंसुओं की हर एक बूंद मेरे लिए अनमोल है। तेरा हर दर्द मेरे हृदय में दर्ज है। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि तेरी अर्जी स्वीकार कर ली गई है, तो इसका अर्थ सिर्फ एक उत्तर नहीं, बल्कि एक नई दिशा, एक नई शुरुआत और एक दिव्य हस्तक्षेप है जो तुझे उसी मंजिल की ओर ले जाएगा जिसका सपना तूने मेरे सामने रखा था। मेरे बच्चे, अब जब तू इस संदेश को सुन रहा है, ये मात्र शब्द नहीं है, ये मेरे प्रेम की भाषा है, ये मेरे उत्तर की आवाज है, ये मेरी उपस्थिति की पुष्टि है। और मैं चाहता हूं कि तू अब भी उसी श्रद्धा के साथ मेरी ओर देखे, क्योंकि जिन योजनाओं को मैंने तेरे लिए तैयार किया है, वह अब धीरे धीरे तुझ पर प्रकट होने वाली है, एक ऐसे क्रम में जिसे सिर्फ मैं ही समझता हूं। इसलिए थम मत जाना, डर मत जाना, और सबसे जरूरी बात, अपने आप पर और मुझ पर से विश्वास मत खोना, क्योंकि जिन हाथों ने तुझे रचा है वही अब तुझे उठाने को तैयार है। और जो तूने खोया है मैं उसका प्रतिफल दूंगा, और जो तेरे दिल की गहराई में था उसे मैं बाहर लाऊंगा, ताकि तुझे यह समझ में आए कि जब तूने कहा हे प्रभु कृपया सुन ले, तब मैंने कहा हाँ मेरे बच्चे, तेरी अर्जी मैंने स्वीकार कर ली है। तू जिस अकेलेपन से गुजर रहा है, मैं वहां पहले ही चल चुका हूं। जब सब ने तुझे छोड़ा, मैं तब भी तेरे साथ था। जब तेरे पास कहने को कुछ नहीं था, मैं तेरे मन की बात बिना शब्दों के समझ रहा था। जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कह रहा था मैं तेरे साथ हूं और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब मैं तुझसे कहता हूं उठ, क्योंकि तेरी अर्जी मैंने स्वीकार की है। तेरा रोना अब जय में बदलेगा, तेरी टूटी हुई उम्मीदें अब मेरी योजना की नींव बनेंगी। मैं तुझसे दूर नहीं गया, मैं तो तेरे भीतर था, और आज मैं तेरे चारों ओर अपनी उपस्थिति को इस प्रकार प्रकट करूंगा कि तू जान जाएगा यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा हस्तक्षेप है। हर बाधा जो तेरे मार्ग में थी, मैं उसे हटाता जा रहा हूं। हर दरवाजा जो बंद था अब खुलने वाला है, और वह लोग जो तुझे नकारते रहे वही तेरी गवाही सुनेंगे। मैं तुझे ना सिर्फ बहाल करूंगा, बल्कि तुझे ऊंचा उठाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी प्रतीक्षा की है। अब मैं तुझे प्रतिष्ठा दूंगा। याद रख, मेरी योजना हमेशा विलंब हो सकती है, पर निरस्त नहीं। मैं देर से आता हूं, पर मैं सही समय पर आता हूं, और यह वही क्षण है, तेरा समय, तेरा उत्तर, तेरा चमत्कार। तूने बहुत दिनों तक विश्वास बनाए रखा, और अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि तेरा विश्वास व्यर्थ नहीं गया। अब जब तू यह संदेश सुन रहा है, समझ जा कि यह केवल एक प्रेरणादायक शब्द नहीं, यह मेरा वादा है। और जब मैं वादा करता हूं तो मैं उसे पूरा करता हूं। मैं वही प्रभु हूं जिसने समुद्र को चीर कर मार्ग बनाया। मैं वही हूं जिसने बंजर में पानी बहाया, और अब मैं तेरे जीवन में भी वही करूंगा जो असंभव था। आदेश बस एक है, मुझ पर भरोसा रख और पीछे मत देख, क्योंकि आगे तू वही देखेगा